पीजी वाली मैगी। कभी कभी जिंदगी की सबसे प्यारी यादें ना किसी पार्टी में बनती हैं और ना ही किसी महंगे रेस्टोरेंट में, बल्कि ये बनती हैं एक कमरे में जहां चारों तरफ बिखरी होती हैं किताबें और आधी रात को थोड़ी सी नींद, थोड़ी सी शरारत और बहुत सारे हंसी मजाक के साथ बनती है 2 मिनट वाली मैगी। इन्हीं यादों को एक बार फिर से समेटने वेकेशन के बाद कॉलेज जा रहा है अभिषेक। अरे श्रीमती जी, क्या पैक कर रही हैं आप? बस भी कीजिए वरना मुन्ने की ट्रेन छूट जाएगी। पापा यार, फिर मुन्ना, मैं बड़ा हो गया हूँ। इनफैक्ट इस साल मैं ग्रेजुएट भी होने वाला हूँ। अब तो मुन्ना कहना बंद कीजिए ना प्लीज। क्यों भला? जी आप मुन्ना ही कहिए। मैं भी कहती हूँ मुन्ना मुन्ना और मुन्ना। तू चाहे जितना भी बड़ा हो जा, पर हमारे लिए तू तो वो ही मुन्ना रहेगा जो चड्डी पहन के पूरे आंगन में घूमता था। मम्मी, आप फिर से शुरू हो गए। अच्छा छोड़िए। ओ तेरी, ये बैग में क्या क्या ठूस दिया है आपने? कितनी बरनियां हैं? ठूसा नहीं है, रखा है। और 4 बरनियां ही तो हैं। एक में चिवड़ा, एक में पापड़, एक में अचार और एक में तेरे लिए देसी घी के लड्डू। मम्मी, अगर मैंने ये सब खाया ना तो मोटू लाल हो जाना है मैंने। अरे मेरी भोली मम्मा, हॉस्टल और कॉलेज दोनों में कैंटीन है और वहाँ पे सब कुछ मिलता है। पर मेरे हाथ का तो नहीं मिलेगा ना। आई लव यू मम्मा, बहुत सारा। चलो अब मायूस नहीं हो। वैसे भी ये लास्ट ईयर है मेरा, फिर तो मैं आपके पास ही रहूंगा ना। चल चल अब जल्दी कर बेटा, वरना ट्रेन निकल गई ना तो 2 महीने के बाद 1 हफ्ते की छुट्टी और करनी पड़ जाएगी, क्योंकि अगली ट्रेन अगले हफ्ते ही है। बाय मम्मा। बाय बच्चा। हॉस्टल पहुंचने के बाद ओह माय गॉड, अटेंशन अटेंशन, बा मुलाइजा होशियार, हमारे कमरे के सबसे होनहार, सबसे तेज, सबसे भुक्कड़ और लेट लतीफ अभिषेक महाराज पधार रहे हैं। बस क्या यार, ऐसे स्वागत करेगा दोस्त का? चल गले लग। ए बड़ी, हर बार की तरह तू इस बार भी लेट आया ना, वो भी 1 हफ्ता लेट। पता भी है आशी मैम ने इस बार भी सिलेबस पहले ही शुरू करवा दिया है। अरे यार, ये आशी मैम तो राजधानी एक्सप्रेस है, हमेशा फास्ट मोड में ही एक्टिव रहती है। वैसे देख, मुझे कोई टेंशन नहीं है। इनफैक्ट मेरे 2 दोस्त जो हैं। हाँ बिल्कुल, अब हम तुम्हें सारे असाइनमेंट बता देंगे, है ना? बिल्कुल नहीं, इस बार तू खुद मेहनत करेगा, हम तो बिल्कुल नहीं। बस क्या यहीं तक है अपनी दोस्ती? देखो मैं जल्दी आता तो हेल्प करता ना तुम्हारी। अभिषेक की मासूम शक्ल हर बार दोनों को पिघला देती है। इस बार भी वही हुआ और तीनों ने शाम तक उसके असाइनमेंट्स किए और फिर सो गए। और फिर रात के 2 बजे पूरा हॉस्टल सो रहा है, लेकिन तीसरे माले पर कुछ खुसफुसाहट होती है। रिहान, ओए उठना यार, बहुत भूख लगी है। ओए मम्मी, क्या कर रहा है यार? ऐसे भूतों की तरह कोई जगाता है क्या? 1 मिनट, कहीं तुझे फिर से ओ नो, मुझे सोने दे, तेरा हर बार का है। अरे चल चल, अब नाटक मत कर यार, जल्दी उठ। अगर किसी ने हमारी आवाज सुन ली ना तो पंगा हो जाएगा। जल्दी कर, तब तक मैं सागर को उठाता हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे पता था तू हॉस्टल में आया और तेरा ये काम शुरू हुआ। वैसे तूने ये फिक्स कर रखा है क्या कि साल में एक बार तो हॉस्टल के किचन में आधी रात को कुछ पकाना ही है? अच्छा सच्ची सच्ची बता, भूख तो तुझे भी लगी है ना? हाँ थोड़ी सी। कमबख्तों, तुम्हारा पेट है कि नगरकोट? आप सोच क्या रहे हो? चलो किचन में चलते हैं, और तू मैगी तो निकाल। ये क्या है, पूरे 4 पैकेट्स हैं देख। मैगी के पैकेट्स देखते ही तीनों के चेहरे पर स्माइल आ गई। उन्होंने टॉर्च की लाइट जलाई और किचन की तरफ चल दिए। अरे भाई धीरे धीरे चलो, वरना पेट में जो चूहों ने बैंड बजा के रखा है वो पूरी रात बजेगा और तुम्हें सोने नहीं देगा। सागर हंस पड़ा और बोला, तू दिन में भी खाता है, रात में भी खाता है, कहीं तू भूत वूत तो नहीं है? तुझे कैसे पता कि हमारे साथ एक जिंदा भूत रहता है जिसे आधी रात को भूख लगती है? क्या कर रहा है यार? वार्डन जाग गया तो तीनों को किक मार के भगाएगा। शांति से चलो, और हाँ, सब धीरे धीरे करना है। गैस जलाते ही टक की आवाज भी नहीं आनी चाहिए। तीनों फुसफुसाते हैं और किचन में घुसते हैं। गैस जली और पैकेट से निकली वो पीली मैगी। अरे यार, मेरी भूख तो बढ़ती जा रही है। अब तो मुझसे भी कंट्रोल नहीं होता। चल हमारे रसोइये, काम पर लग जा। मैं क्यों? इस बार कोई और आगे आओ, पिछली बार पानी बहुत हो गया था यार। अभिषेक और सागर हंसने लगे। सही में समझना मुश्किल था वो मैगी थी या मैगी का सूप था। ओ प्लीज, जैसे भी थी बहुत अच्छी थी। चल तू बना ले इस बार।
इतने में सागर के हाथ से चम्मच गिर गई। अरे मरवाएगा ये लड़का, बंद करो टॉर्च, यहाँ छुपो। अरे कोई आ रहा है। शायद वार्डन। अगर आज ये मैगी नहीं बनी तो मैं तुझे खा जाऊंगा। हजम कर पाएगा? तीनों को किसी की आहट महसूस हो रही थी। कुछ मिनट तक वो बैठे रहे और फिर खामोशी को चीरते हुए एक आवाज आई। म्याऊ। अरे ये तो देसी वार्डन है। फालतू ही घबरा रहे थे यार हम लोग। ये सब इस सागर की वजह से हुआ। तूने हमें डराया ना, अब तेरी सजा ये है कि मैगी तू बनाएगा। आजा बेटा आजा। सागर मैगी बनाते हुए, अरे भाई पानी ज्यादा डाल दिया तूने भी। तो मैं कोई शेफ थोड़ी ना हूँ, स्टूडेंट हूँ। प्रोजेक्ट बनवाओ। मैगी क्या बनवा रहे हो आधी रात में? अब क्या हुआ, निकल गई सारी हवा। वैसे एक बात कहूं यार, ये रातें ना हमें बहुत याद आने वाली हैं। सच में यार, ये तो हमारा लास्ट ईयर है, पर प्रॉमिस करो कि आफ्टर कॉलेज भी मिलते रहोगे। अरे बिल्कुल यार। तीनों गले लगे और फिर अरे चलो चलो यार, अब यहीं पे रीयूनियन मत करो, मैगी निकालो और कमरे में चलो। सागर ने हर बार की तरह एक ही कटोरे में मैगी डाली, थोड़ी सी खुशबू फैली और गरम गरम मसालेदार मैगी ने नींद को बिल्कुल भगा दिया। तीनों कमरे में आए और चम्मच पास करते हुए बोले, ये ले, पहले तू खा। नहीं यार, तुझे भूख लगी थी ना, पहले तू खा। नहीं, पहले सागर। ऐसा करते हैं, तीनों साथ में खाते हैं। पर चम्मच? अरे बुद्धू, ये उंगलियां कब काम आएंगी? पहली बाइट लेते ही सब हंस पड़े। अरे यार, बातों ही बातों में हम तो नमक डालने ही भूल गए। लाइट बंद कर जब सब सोने के लिए लेट गए तब अभिषेक ने कहा, दोस्तों जिंदगी में शायद सब कुछ पीछे छूट जाए, पर ये 2 बजे वाली मैगी हमेशा याद रहेगी। क्योंकि असली स्वाद साथ होने में है, और छोटी छोटी खुशियां ही हमें इनकम्प्लीट से कंप्लीट करती हैं। गुड नाइट। इस फीकी मैगी का स्वाद बिना नमक के भी सबसे लजीज लगा, क्योंकि उसमें दोस्ती, भूख और थोड़ी सी मस्ती का तड़का था। आप भी यूं ही छोटे छोटे पलों में खुशियां ढूंढते रहिए। अगर आपके पास भी रात की पीजी मैगी का कोई किस्सा है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन प्रेस करें।